अभी तक भी बारिश हो रही है, ये देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो है ना कल की निस्बत काफ़ी कम है धुंध। कल तो इस 10-12 बजे तक कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मॉर्निंग में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मतलब साफ़ नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे नहीं लगता जैसे बारिश हो गई हो। मैं असल में सुबह सुबह उठता हूँ ना, चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, तो सुबह सुबह एक तो सूरज की सबसे पहली किरण वो एब्जॉर्व करने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ी सी गांव की ठंडी हवा, बाहर की फ्रेश वो जो है ना उसकी कोशिश करता हूँ कि वो ताज़ा सांसें जो है ना वो अंदर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। इस दफ़ा तो तकरीबन जी जो न्यूज़ सुन रहे हैं और जो डेली ख़बरों में आ रहा होता है कि पेशावर से लेकर कराची तक, हालांकि कराची ओए होए 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 होए, तो ये हवा का झोंका आया तो शबनम के कतरे गिर रहे थे। अच्छा जी, बात कर रहा था कराची तक जो है ना इस दफ़ा सर्दी की अच्छी खासी लहर जो है ना वो दौड़ रही है इस वक्त। और ख़ुद सेफ रहें, अपने बच्चों को बचाएं इस सर्दी से, और ख़ुद भी गैर ज़रूरी सफ़र करने से भी गुरेज करें, क्योंकि मोटरवेज़ तमाम तकरीबन बंद हो चुकी हैं। चल भाई शेरू, चलो भागो, शाबाश, माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में बच्चों की छुट्टियां जो है ना वो भी बढ़ चुकी हैं। चलें जी, बच्चों के भी अभी 8-10 दिन और। हालांकि इस सर्दी में बच्चों को स्कूल छोड़ना ये सबसे चैलेंजिंग काम जो होता है ना वो यही होता है कि सुबह सुबह इतनी ठंड, और ख़ास तौर पे फिर हम गांव वाले जो होते हैं हमारे होते हैं ये मैदानी इलाके, तो इन मैदानी इलाकों में धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो फिर बच्चों को सुबह सुबह इस सर्दी में लेके जाना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से जी आपके भाई की किचन गार्डनिंग ज़ोरों शोर पे चल रही है। कल वाली मिट्टी बना के तो ऊपर हमने चढ़ा दी थी, ऊपर शेड पे पड़ी हुई है, और ये कल एक और गधा गाड़ी मंगवाई है। ये मिट्टी भी अच्छी है, ज़बरदस्त। और आज इसकी तैयारी करनी है। इसकी तैयारी करके तो सोच रहा हूँ कि इस मिट्टी को, वो जो कल वाली मिट्टी थी उसको मैंने इस छत पे ट्रांसफ़र किया, और ये जो मिट्टी है इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको बना के और इसको जो है ना उधर वाली छत पे ट्रांसफ़र कर दें। आज तो चूल्हा वूल्हा भी नहीं जल रहा, वरना बेगम जो है ना सुबह सुबह चूल्हा जला लेती हैं। आज मेरे ख्याल में अंदर बैठे हैं, खैर अभी बुलाते हैं, चूल्हा भी जलाते हैं और आग भी सेकते हैं, चाय भी पीते हैं। मैं समझा आग वाग जला के बैठी हुई होगी, जाऊंगा आग सेकूंगा, मॉर्निंग वॉक करके वापस आ गया हूँ। लेकिन आप तो अभी रेडी हो रही हैं। नहीं, मैं मेडिसिन ले रही थी। अच्छा हाँ, मेडिसिन ली, जुराबे पहनी, मैंने बूट पहने, और मैंने कहा अब निकल लेती हूँ मैं बाहर। चलो आहो जी, बिजली वालों का कि दूसरा दिन है, बिजली का नामो निशान नहीं है। ये देखें बिल्कुल ऑफ जा रही है। 2 दिन हो गए, कल भी सारा दिन नहीं थी, और आज भी पता नहीं रात के कौन से टाइम से बंद है। खैर हमारा तो ये काम हो रहा है, लेकिन बिजली तो फिर ज़रूरी होती है इन दिनों में, क्योंकि बंदा हीटर वगैरह चला के थोड़ी देर बैठ जाता है, लेकिन बिजली कहती है जी कि गुड बाय, मैंने नहीं आना। उसके बावजूद भी इतने हैवी बिल्स जो है ना वो हमें देखने। हमारे घर में ये होते हैं, उनके परेशानियां बढ़ जाती है, क्योंकि किसी की कॉल आनी है और जानी है क्या है क्या नहीं। सबके मोबाइल डेड होते हैं। कल भी माशाल्लाह सारा दिन हमारे घर में सबके मोबाइल लगे हुए थे, विलेज वालों के, और आज भी सबके मोबाइल हमारे घर में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। आज चल के देखो, कल की निस्बत नहीं है आज आज। देखते हैं। चलो मेरे ग्लव्स भी पहन लिए, हाथ मेरे देखो रात ना आज है। बाहर चलो नहीं, जरा, बाहर बाहर चलो। बाहर चलती हूँ। रात को मेरा हौशर देखा था आज आपने? हवा चल रही है ना, ये हाँ। अभी 10 मिनट के अंदर अंदर धुंध गायब हो नहीं, रात जाएगी। को आपने मेरा हौशर देखा था? सर्दी तुम्हें वैसे कुछ ज्यादा ही लगती है। ज्यादा नहीं लगती मेरे लिए सर्दी है ना, मौत के मायने दे। मेरा तो फेवरेट मौसम है। तुम्हारा फेवरेट है, मेरा नहीं है। ये देखो, कल तो वहां तक भी नजर नहीं जा रही थी वहां तक, और आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह। आज हवा है ना पतली पतली, तो उससे उड़ गई है। और मैं तो मॉर्निंग वॉक वो पता नहीं कहाँ तक गया था करने आज के लिए। चलो मैं भी नहीं चलती मैं हूँ। नहीं जा रहा हूँ अभी मैंने आगे। जर्सी भी नहीं पहनी, मैंने जर्सी है पहनी हुई है, देखो मैंने कोई आगे नहीं ऐसा है ना पहनी। कि शबनम गिरी हुई है ना सारी, तो जो जिसको रास्ता कहते हैं ना, बनने बनने, हाँ वो बने, सारे कीचड़ कीचड़ हुए तिल के बने। पहने। हाँ सारे चलो अल्लाह कीचड़। मालिक का तिलक वैसा था बचपन। अच्छा तेरे ना वो इन्हें मूंग रंदा पाने ना नोलू खा गए ने। कोई मसला नहीं है। हाँ, नोलू की जो जोड़ी है ना वो खा गई है। ये जरा चेक करें, ग्लव्स के साथ लकड़ियाँ तोड़ रही है। मत सकती।
अभी सर्दी 2 मिनट में खत्म हो ये वाली जाएगी। सर्दी अभी वो सूरज है। को निकलने दो। जब 2008 में मेरी शादी हुई थी यही सर्दियाँ थी, तो यकीन करें अच्छा, वो दिन राबिया के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग दिन थे क्योंकि ये कराची की थी और कराची में रहती थी, या फिर जो है ना जहाँ ये रहती थी वहाँ पर इतनी ठंड इसने नहीं देखी थी। तो जैसे ही हमारी शादी हुई और हम लोग गांव शिफ्ट हुए, हम लोग यहाँ पर आए, तो आप यकीन करें कि ये दो मोटी रज़ाइयाँ ओढ़ के सोती थी, दो मोटी रज़ाइयाँ। फिर भी मुझे सर्दी नहीं बंद होती थी, कमरे में आग वगैरह भी जलती थी, फिर भी मैं बस ऐसे ना यूं 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 मेरा काम होता था। और तकरीबन 1 महीने, पूरी फरवरी में मेरी शादी हुई थी, 1 महीने पूरा मैं अजाब में थी, जिंदगी मेरी अजाब में थी, मैं रोती थी रात दिन। मैंने अहमद से कहा मुझे वापसी कराची लेकर चलो, मैंने नहीं यार। 15 दिन के बाद फिर हम लोग चले गए थे। हाँ, मैंने नहीं यार। महीना नहीं, 15 दिन के बाद हम लोग चले गए थे। नहीं नहीं, तुम चले गए थे, मुझे छोड़ के चले गए थे तुम। हाँ, हो सकता है। हाँ, मुझे छोड़ के चले गए थे, बाद में आके फिर तुम मुझे लेने के लिए आए थे। तुम्हारे अब्बू, मैं और तुम्हारी भाभी, हम 3 जने घर में थे सिर्फ। चलें जी, आग जलाते हैं फटाफट। उसका तो मायका नजदीक था, वो तो मायके चली जाती थी, मैं कहाँ जाती, मैं घर में ही पड़ी रहती थी। ग्लव्स के साथ जलेगी। कोशिश माचसा भी घिम्या रखें सारिया। सारिया अभी नवी माचस चाह रहा। तुम ये अंदाज़ा करो ना कि एक एक चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है। आग, हवा, पानी, सब है, ठंडा मौसम, गर्म मौसम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो इंसान है ना, किसी वो पे भी राजी अब नहीं। सर्दी है तो कहते हैं जी गर्मी हो, तो फिर पता है हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ठंडी मीठी मौसम, वही सर्दियाँ ठीक हैं, चलो बंदा 4-5 कपड़े पहन के आग पे बैठ तो जाता है, आग पे नहीं, आग के पास। वही आग के पास सेकने के लिए आग बैठ तो जाता है। अब जी गर्मी है तो हशर बुरा है, ये है वो है। हम कौन किसी पे राजी नहीं है। चले जी, जल्दी जल्दी आग जलाते हैं, थोड़े से हाथ सेकते हैं। हाँ जी। भी रिसेंटली आप लोगों ने हमारा व्लॉग देखे होंगे कि हम लोग लाहौर गए हुए थे, और जब लाहौर में थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि इंशाल्लाह घर चल के आपको बताएंगे कि हम लोग लाहौर किस मकसद के लिए आए थे। एक मकसद तो था हमारा कि हमने जो है ना आप लोगों को साग पहुंचाना था, जो कि हमारा सबसे पहला समझ लें कि फ़र्ज़ था। आपसे वादा किया था, तो वादा हम सबसे पहला तो यही था कि वो वादा हम निभाएं। और दूसरा जो है ना, कुछ मैं आपको बताता चलूँ कि बेबी के हवाले से अपडेट थी, तो उसके चेकअप वगैरह के लिए हम लोगों ने इस दफ़ा अपॉइंटमेंट ली थी लाहौर से, क्योंकि यहाँ पर जो हम पहले परेशानियाँ झेल चुके हैं जितनी भी, वो वहाँ कराची में थी। एक तो अल्लाह पाक इतने अरसे के बाद खुशी दे रहा है, तो बंदा जो है ना, फिर अल्लाह पाक ने अकल भी दिया इंसान को कि बंदा तू थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल भी कर ले। तो वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, मेरे ख्याल में मारिया उनका नाम है ना, या मायरा है उनका नाम, मारिया, डॉक्टर मारिया है, उनसे अपॉइंटमेंट ली थी जी मैंने। तो उनके पास हम लोग गए थे, बेगम साहबा का चेकअप वगैरह कराया अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ पर। और मेरे ख्याल में वो ऑस्ट्रेलियन फर्टिलिटी ऐसा कोई है वहाँ पर, वो कोई गायनोलॉजिस्ट हैं, बड़ी डॉक्टर हैं यूके से। तो उन्होंने उनको जाके सारी सिचुएशंस बताई कि हमारे जो है ना पिछले 3 बच्चे बल्कि वो पैदा होते के साथ ही 2 से 4 दिन सरवाइव करते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो और मेल बेबी बॉय, और उनका ये होता है कि उनके ये हाथ, नाखून वगैरह और होंठ वगैरह ब्लू होना शुरू हो जाते हैं। जब डॉक्टरों के पास ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि इनको जो है ना प्रॉपर ब्लड ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल रहा। तो इस हवाले से उनके साथ ये बातें भी कुछ डिस्कस करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह से वो चेकअप वगैरह हमारा हो गया, और अल्लाह का करम है कि उन्होंने मेडिसिन वगैरह कुछ सजेस्ट की हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से बेगम साहब खा रही हैं। और आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक ये खुशी हमारे घर में खैर खैरियत से लेकर आए जी, आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले हाथ सेक लेते हैं। चाय पीनी? अल्लाह अकबर। चाय पीनी है आपने? किधर है? अंदर है चाय, तो चाय मंगवाओ ना। चाय मंगवा। अदी, अरे आप आजा, हाथ सेक गन। आजा दी, आजा 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 आजा। इस सर्दी को देखता रहे ना बंदा तो कोई भी काम नहीं होता। कल जैसे मैंने सर्दी को जैसे मैंने कल नहीं देखा, और सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर सारा ख़त्म कर लिया।
और यहाँ से नज़र आ रही होगी आपको, ये सामने ढेर लगा हुआ है मिट्टी का, और इसके साथ एक ढेर इस तरफ लगा हुआ है मिट्टी का ना। तो अभी वो वाली मिट्टी भी अंदर करनी है, उसके लिए मैं फिर उसको बुला लेता हूँ ना, अपने भतीजे को। कल मैंने उसको कहा था कि बेटा, कल आया हुआ था हमारे घर, तो मैंने कहा था कि बेटा कल आना, थोड़ी सी मेरी हेल्प करा लेना। कहा था कि बच्चा सर्दी हल्की हो हाँ, तो सर्दी हल्की हो तो आ जाना, और जवाद के साथ और हम तीनों मिलके मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करा देना, ताकि ये मिट्टी वगैरह जो है ना बाहर रास्ते में पड़ी है उसको भी अंदर कर लें। तो वो कह रहा था कि अम्मा जी मैं ना ज़रूर आ जाऊँगा। तो अच्छा, आपको बताऊँ कि वो इसको भी अम्मा कहता है। अम्मा क्यों कहता है कि जब हमारी शादी हुई थी ना, हाँ जी, तो वो मेरे ख्याल में माँ के पेट में था, हाँ जी, है ना। चार माह और हमारा जवाद जब हुआ था, तो वो जवाद से कितना बड़ा है? तकरीबन 13 महीने का फर्क है। और जवाद से कोई 11, 12, 13 महीने बड़ा है। हाँ जी। तो फिर वो ना जब हमारे गांव में लकड़ियाँ नहीं होती थी, जैसे कि हम लकड़ियाँ चुनने जाते थे, तो उसकी अम्मी गई हुई थी लकड़ियाँ चुनने के लिए, तो उसे भूख लग रही थी, तो जवाद भी था मेरा छोटा सा, तो मैंने उसे अपना फीड करवाया था। इस वजह से वो इसको माँ कहता है। माँ कहता है, फिर वो अम्मा ही कहता फिर है। ये कहानी कोई एक दफा नहीं, फिर ये कहानी चलती रही। फिर भाभी को अगर कहीं जाना होता था, तो वो चली जाती थी और राबिया को कह देती थी कि बच्चा रोए तो इसका ख्याल रख लेना। और इन्होंने फिर ऐसा किया कि जवाद साहब जो है, और अगर ये कहीं चली जाती थी तो फिर जवाद साहब जो है ना, वो फिर अपनी चाची के पास रहते थे, ताई के पास। और ये समझ लें कि आपस में सारे दूध भाई हैं, जवाद के वो सारे दूध भाई हैं। और वो जो इमरान है और उसके बाद जो 2 हैं, वो भी इनके दूध भाई हैं जी सब। तो आज वो आएगा। हाँ, एक या 2 और इमरान, ये दोनों मेरे बेटे। हाँ, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आग जल गई। अदी चाह पिला, चाह पिला तेरी अदी की कहने आते, चाह चलाची। हाँ, तेरी मर गई चाची, चाह चलाची तू मेरी चाची। ऐसे हम बचपन में कुछ कहा करते थे। किवें आखदे आसे अदी? हाथ मिला चा, हाथ मिला चा, हाथ मिला चा, चाह पिला चा, चाह चलाची। आगे नहीं कहता। मेरी चाची जिंदा है, तुम्हारी चाची मर। नहीं, ऐसा नहीं है, मर गई चाची नहीं है वो, ऐसा है तू मेरी चाची। मैं कह रहा हूँ, आगे मैं नहीं कह रहा हूँ। चले जी, चाय पीते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर अगले काम को अपने कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी भाई अदी तू ही भास एक फटाफट। सलाम आखे हुण क्या नहीं करन दी रांदी। हाँ, सर्दी है। अच्छा, सर्दी से मुझे याद आया, सर्दी से मुझे याद आया जी, कमेंट्स थे कुछ कल वाली वीडियो पे, क्या थे कि रोज जी सर्दी हो रही है, सर्दी दिखा रहे हैं जी, धुंध दिखा रहे हैं जी, और अपने आप को दिखा रहे हैं, घर को दिखा रहे हैं। तो जी शुरू से ही हम लोग यही चीज़ दिखा रहे हैं, खुद को दिखा रहे हैं, अपने घर को दिखा रहे हैं। व्लॉग का मतलब क्या होता है? व्लॉग, डेली व्लॉग का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ की, आपने घर की जो कुछ भी है आपकी रूटीन वाइज, तो वो आपने शेयर करनी होती है। तो ऐसा था कि हम जी अब बोर हो गए, आप लोग कहीं बाहर निकलें। तो जी मैं ये कहूँगा, मेरी बहन थी या मेरे भाई थे, भाईजान हमारी तरफ से आप चले जाएं, जहाँ भी जाना हो, मरी चले जाएं, नारायण चले जाएं, कागान चले जाएं, मालम जब्बा चले जाएं, हम तो कहीं नहीं जा सकते। टॉप पे चले जाएं। हम तो कहीं नहीं जाएंगे भाई। टॉप पे जाना, गरीन टॉप पे, अगर किसी ने गरीन टॉप नहीं देखा तो नारायण का गान में गरीन, नारायण का गान नहीं है, मालम जब्बा है। मालम जब्बा में गरीन टॉप पे चले जाएं तो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। मैंने तो यकीन करो, वहीं पर जब मुझे फर्स्ट टाइम ग्रीन टॉप पर लेकर गए, मैंने तो वहीं पर नाक की 7 लकीरें निकाली कि आइंदा मेरी तौबा, मेरे मरोगों की तौबा, मेरे जिंदों की तौबा, मैं ग्रीन टॉप पे नहीं जाऊंगी। वो जो हमारे साथ गए होंगे उनको पता है जी ग्रीन टॉप था क्या। हाँ जी। तो आप चले जाएं जी, हम तो रूटीन वाइज आपको और अपना घर दिखाएंगे, हाँ जी। खुद को दिखाएंगे, अपनी रूटीन दिखाएंगे। हाँ, मैं अपनी रूटीन में थोड़ी सी चेंजिंग ये ला रहा हूँ कि आपको किचन गार्डनिंग जो है ना, उसके मुतालिक बताता हूँ। और वो थोड़ी सी मैं अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ़ भी रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि बंदा जो है ना वो किसी ना किसी काम में लगा रहे और थोड़ा जो है ना वो बिज़ी रह जाए। तो प्लीज़ ये ऐसा कमेंट मत किया करें। आजकल मौसम ही नहीं है घर से बाहर जाने का, कमरे से बाहर निकलने का भी मौसम नहीं है। ऐसा है ना राबिया? मैंने कहा आजकल तो कमरे से बाहर निकलने का भी मौसम नहीं है, और आप कह रहे हैं कि कहीं बाहर जाए। मरी हमारा अपना इलाका मरी बना हुआ है जी बिल्कुल भी। हाँ जी। हमने आग सेक ली और अभी अपने जानवरों को हमने बाहर निकाला है, बकरियों को। और इनके साथ मैंने राबिया को कहा है कि थोड़ी सी देर आग जला लेते हैं ताकि सेक इन तक पहुँचे, क्योंकि इनको सर्दी से बचाना सबसे पहला काम है। ये मैंने
छीनो अहमद इससे, ये किचन गार्डनिंग थी जी पिछले साल वाली, ये बैंगन के पौधे हैं, बैंगन के। इससे छीनो, ये छीनो। छीनू हाँ लकड़ी है। अभी एक कटड़ा पड़ती थे कर। खटड़ा सही नहीं पिया, क्या एक बात थी सुना उते ना ना थोड़ा आदि परू पकड़ रे और ते करूं चा पकड़ परू। ओ किला हा चलो चले जी। हाँ इथो सब ऐसे सो आग लगाओ ताकि इनको सेक पहुंचे। वो सेक पहुंचने देंगी तो जब भी तो वो सारे दिन लकड़ी उठा उठा के खा रही है। ये सुबह हो गई हैं, ये तो अंदर पड़े हुए थे ना आराम से हैं, और हम दोनों यहाँ बैठे हुए थे। ये इनको भी काफ़ी सेक मिला है जी, काफ़ी। इनके ऊपर और लकड़ियाँ डाल दो ना। अदी एक ब्याह बुथा प्या नहीं बताऊंगा मोगे। अच्छा अच्छा वाड़ वाले सटनो, मतलब कि ये वाली अभी जो है ना लकड़ियाँ इनके ऊपर थोड़ी सी डाल देते। हाँ बस बस ज़्यादा आगे नहीं करो। ज्यादा आगे नहीं कर रही यहीं पे, क्योंकि लोग है ना अपने भाड़ों में ना ये आग जला रहे होते हैं। अच्छा आपको पहले छत चलता हुआ दिखाऊं, चला चला। क्या बात है, ये गंदम भी बकरियों को खिला रहे हैं जी। अहमद वो ठंडा होया हुआ ना वो सारी, उसकी वजह से वो खा नहीं पा रही। अच्छा जी ये रिपोर्ट रखी हुई है, ये हम यहाँ पर गए थे लाहौर में, ये ऑस्ट्रेलियन फर्टिलिटी है या जो भी है डॉक्टर, हाँ जी डॉक्टर इधर नहीं लिखा होगा, इसकी बैक साइड पर दिखाओ। ये है जी बेगम साहिबा का भी रिसेंटली का अल्ट्रासाउंड, ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर इसके ऊपर सामने नहीं कर सकता हूँ जी क्योंकि हमारा एड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर मेंशन है। हाँ जी। वहाँ से वापसी आने के बाद फिर हम लोग गए थे अपने फैमिली डॉक्टर के पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका अल्ट्रासाउंड जो है ना वो भी इसी के अंदर रखा हुआ है, ये वाला। ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं अब्बासी साहब, वो भी अब्बासी साहब हैं। हाँ अब्बासी साहब, अब्बासी साहब हम भी अब्बासी हैं, कौमी हैं, बाकी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हम अहमद एक साहब के और डॉक्टर साहब की बहुत माशाल्लाह से गपशप दोस्ती है, फैमिली डॉक्टर हैं जी हमारे, और शुरू से हम इन्हीं से ही मेडिसिन लेते हैं। और उनकी वाइफें कितनी हैं? 3 वाइफें। पिछली दफ़ा बताया था ना, मुझसे मजाक कर रहे थे कि बस करो भाई माशाल्लाह 16-17 साल का तुम्हारा बेटा है। मैंने कहा अच्छा तुम 3 शादियाँ करो और हम एक ही शादी से जो है ना अगले बच्चे की ख्वाहिश ना करें। मैंने कहा ये तो से 3 वाइफों से बच्चे, हर बीवी के पास, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। हाँ तो उसकी समझ लो कि लाखों रुपया तो उसकी पर डे के हिसाब से सर्जन एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल लिए, एक हॉस्पिटल यहाँ है, 2 रहीम यार खान में है तो उनके। वो फिर क्यों ना 3 रखेगा, बल्कि वो तो चौथी की प्लानिंग भी कर रहा होगा 3 तो मैं कह रहा हूँ। अहमद साहब कहने लगे डॉक्टर साहब को आप हमें बच्चों से रोक रहे, हम आपको शादी से रोक रहे, अब चौथी शादी नहीं करना। हमने वाड़े वाले काठा सटन होती, वाड़े वाले सटू ना ब्याह। सही रहा से। हाँ चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक ये खुशी हमारे घर में बखैर व आफियत लेके आए, दायम कायम रखे। और जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह पाक उन सबको साहिब औलाद करे, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक से यही दुआ होती है हमारी, और जिनकी हैं अल्लाह पाक उन सब की औलादों के नेक नसीब करे। ना दी ना 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 तो बो मच वैसे सारी बो मच वैसे गंदी मत से। नहीं 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 बो मच वैसे दी काला धुआं। स्मेल होगी काफ़ी ज़्यादा, हाँ जी। और गर्मियों में यही आग होती है कि बंदा इसके पास ही नहीं खड़ा हो सकता, भाग रहा होता है, पसीने छूटे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी ये बड़ा सुकून दे रही है। बस बस जल जाएगी, लकड़ियों को खुद लग जाएगी, जल जाएगी। हमने और लकड़ियाँ भी ऐड कर दी हैं ऊपर ताकि बकरियों को सेक जाना हो आसानी से मिल कर। मैंने गत्ता जलाने के लिए रखा और शेरू अंदर छुप के बैठा हुआ, ये देखिए मैं गत्ता उठाने वाली थी, जब मैंने शेरू को देखा मैंने गत्ता छोड़ दिया। वो हमारी वहाँ बैठी हुई है, वहाँ वो छोटे बच्चों को लेके बैठे दादी अम्मा, वो वहाँ पर उनको सेक दिलवा रही है और हम यहाँ पर इनको सेक दिलवा रहे हैं। अभी देखो वैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह भी, कल तो 2 बजे के करीब सूरज निकला था, लेकिन आज उम्मीद काफ़ी है जी कि तकरीबन क्या टाइम हुआ है, 1 बज गया। हैं हाँ जी हैं मेरी घड़ी बंद हो गई कल से। अच्छा इधर 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 हटाना, इधर टाइम दिखाता हूँ। नहीं नहीं इसको नहीं, कपड़े को ऊपर कर लो। 10 बज गए, 11 बज गए 11। 11 बजे। आज 12 बजे तक सूरज निकल आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तकरीबन जी
1 का टाइम हो गया है और अभी तक भी सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। थोड़ी देर पहले हमारी बहस हो रही थी, बल्कि लड़ाई हो रही थी कि आज क्या पकाया जाए। खैर मैंने बेगम को कहा कि आज कुछ सब्ज़ी खाने का दिल कर रहा है तो मैं जाके शलजम ले आता हूँ और शलजम के साथ मटर ले आता हूँ। तो ये शलजम मटर ये हम आज बना के खाएंगे। इसने कहा चलो ठीक है, जैसे आपका दिल करे। तो मैं बस बाइक को स्टार्ट करके बाहर निकल ही रहा था कि जो हमारा कसाई है, हमारा नहीं जानवरों का कसाई है मतलब नहीं, हम ज़िबा करते हैं, हमारा कसाई है। वो घर पहुंच गया जी। और उसने बताया अम्मा साहब हम तो सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा सर्दी चेक कर रहे हो भाई, किस हिसाब से मैं जो है ना आपके पास आता। खैर जी आज जुमा है, आप सबको भी जुमातुल मुबारक बहुत बहुत। रजब का तो तीसरा जुम्मा है। माशाल्लाह। तो वो जी हमारे लिए स्पेशल गोश्त बना के तो घर दे के गया। मैंने कहा चले आज का जो पकाने वाला लड़ाई वाला सीन था वो हुआ ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज बेगम साहबा ही पका रही हैं। मैंने कहा कि आज तुम पका के खिलाओ क्योंकि मैं अभी दोबारा से लग जाऊंगा अपने काम में और फिर नमाज का टाइम वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा तुम बना के खिलाओ मुझे। आज मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि धूप है नहीं और मैं बनाता हूँ ज़्यादातर सोलर वाले चूल्हे पे। हाँ, यहाँ पर तुम्हारी तो आंखें वो जलती है है नहीं ना, ना। यहाँ पर तुम्हारी आंखें जलने के लिए राबिया है बस, और फ्रेश और आरामदेह अहमद साहब के लिए। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा से कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।